कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। उठ जाग कुराड़े मार नहीं है सोन तेरे दरकार नहीं। ये तो सुनी हुई लगती है प्रभात। आप तो खुद गाते थे पिताजी। सिकंदर मौत न छड़े पीर पैगंबर सब छड़ छड़ गए अडंबर। कोई ऐसे पायदार कुछ याद आया? नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं है सोन तेरे दरकार नहीं। माताजी पानी ले आया। खूब सेवा करते हो अपने माताजी की, इसका पुण्य मिलेगा। इस नालायक को भी दे दिया करो कभी कभी आशीर्वाद। खूब तरक्की करो। जिसने अपनी नालायकी जान ली उससे बड़ा लायक कोई नहीं होता। सुना सतबीर, अरे बिरादर एक बात पूछनी थी। एक गीतांजलि ने जरा नाश्ता करोगे मास्टर जी? जी नहीं। जब से भ्रमण पर निकला दिन में एक ही वक्त खाने का नियम बना लिया है, और आप तो मुझे बहुत खिला देते हैं जी। आप हमें आप लोग क्यों कहते हो मास्टर जी? आप मुझे मास्टर जी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने मेरे को पढ़ाया है। जी मैंने। आप आर्य समाजी हैं? हाँ जी, मैं आर्य समाजी हूँ, भाई आत्मानंद की भांजी। जो इनकलाबी थी? हाँ जी, याद आया? याद तो मुझे कुछ नहीं आता। फिर आपने कैसे जाना मैं आर्य समाजी हूँ? जी आप अभी प्रार्थना कर रही थी ना। ओह, आप मास्टर हवेली राम हो, वच्छों वाली गली वाले। सुना? वाली? जी आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि लोग मुझे मरघट बाबा बुलाते हैं। बिरादर, इसमें से ये तो बता कि रटने के लिए आसान कौन सी है? तो आप नहीं देख सकता? सेक्रेटरी पास बैठा हो तो मैं क्यों देखूं? पिताजी की हालत देखकर मैं चुप लगा जा रहा हूँ, वरना मैंने अभी तोड़ देने थे तेरे दांत। अगर तेरा नॉर्मल धंधा दांत तोड़ने का है तो बगैर लिहाज के तोड़। फौजी डॉक्टर ने तो यही कहा था कि पिताजी को नॉर्मल हालात में रखना चाहिए। नॉर्मल हालात? अभी बाहर निकल, मैंने तेरे को अब नॉर्मल बना देना है। बना देना, मगर अभी बता देना कौन सा याद करूं? आलो अमार आलो को इसको कर ले। आलो, बहुत भालो, सिंपल सिंपल वर्ड। ये तो मैं जरूर रट सकना। आलो अमार आलो ओगो। माता जी एक गिलास पानी। आलो अमार आलो ओगो। चुप करना। बोल बोल के ही रटा जाता है बिरादर। आलो अमार आलो ओगो। आलो। मैं यहाँ हजारों का हिसाब कर रहा हूँ, सुना? अर्ज किया राय साहब कि हमारा हिसाब तो करोड़ों का है। टैगोर की मानो में कमजोर पड़ गए
सब कुछ निकल जाओ हाथ से। आलो हमार, आलो ओगो। बदतमीज, पिताजी की तबीयत वैसे ही खराब है और तुझे मस्करी सूझ रही है। मातम मनाने से तो वो और बिगड़ जानी है। सुना, आलो अमार, आलो ओगो। बिरादर, ये आलो खालो तो बेशी भालो, वेरी गुड, मगर ये आलो का मतलब क्या होता है? तूने बाज नहीं आना अपनी बेहाइयों से। ले, मैंने क्या बेहाई की? आलो कोई गंदी बात होती है? आलो तो बहुत अच्छी शय होती है। सुना सतबीर जी, मैं इससे आलो का मतलब पूछ रहा हूं और ये आंखें दिखा रहा है। आलो माने आलोक। आलोक, हाँ, अब तो मेरे को बैठना ही नहीं है इसके पास। जी, आलोक का मतलब तो आलोक बताया आपने। अब जरा ये बता दें कि आलोक के मतलब क्या होते हैं? बंगला तो नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते। अंग्रेजी में ही थोड़ा सटरांग हूं। आलोक का मतलब लाइट, रोशनी। रोशनी, हाँ। आलो हमार, आलो ओगो, आलो भुवन। भुवन? ये भुवन क्या होता है जी? भुवन माने दुनिया। आलो रोशनी भुवन दुनिया, आलो रोशनी भुवन दुनिया। हृदय वीणा, ये हृदय वीणा तो वही हुई दिल की टुनटुनी। तुम तो हत्या कर देते हो कविता की। हत्या तो कविता मेरी करती आई है शुरू से। इंग्लिश में स्ट्रांग होते हुए भी कविता के मारे ही स्टूपिड रहा। हाँ। बेड़ा गर्क। प्रजापति, प्रजापति का यहाँ मतलब है तितली। यहां मतलब है तितली? तो वहां तोता। मैं इसी घोटाले के मारे उसूलन पोइट्री के खिलाफ हूं। और बंद करना बकवास। उसे नहीं आता इस करके पूछ रहा है, इसमें बकवास की क्या बात है? जब पोइट्री के उसूलन खिलाफ हो तो गीतांजलि क्यों पढ़ते हो? जी, कंपलसरी है जी। कौन से कोर्स में पुत्र? जी, मैं आपको क्या बताऊं? क्यों, कोई सीक्रेट कोर्स है क्या? जी, वो इस तरह है, होटल में हमारे मालिक बंगाली हैं। रोशन, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ना मौका देखता ना महल। महल का ही मौका देख रहा हूं। रोशन, ये मजाक तूने काफी कर लिया है पुत्र। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, अब इस तरह के मस्करेपन से उसे खो मत देना। माता जी, मालिक लोगों को खुश करने की पॉलिसी को आप मस्करापन किस तरह कह सकते हो? कंगाली में करोड़ों के ख्वाब देखना, ये तो मस्करेपन वाली ही बात हुई ना पुत्र। माता जी, क्या आपका मतलब ये है कि जो मस्करे नहीं ना होते वो कंगाली में भी कंगाली के ही ख्वाब देखते हैं? उनके लिए ख्वाब देखना मना होता है। आई अकल में? ख्वाब जरूर देखो पुत्र, मगर बड़े बड़े। करोड़ों के देख रहे हैं पिताजी। करोड़ों के नहीं, करोड़ों के वास्ते देखो। आप ही इन्हें समझाओ मास्टर जी, आपके ही समझाने से समझेंगे। कोई किसी के समझाने से नहीं समझता, सबको अपने आप ही समझना होता है। एक दिन की जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं, जमाना कह रहे हैं, वो खुद एक ख्वाब है। हकीकत मौत ज्ञान की रोशनी जलाई कि मौत दी दिखाई। चिता से भी तो फैलती है ना रोशनी, मौत की रोशनी, मरण का आलोक। इस तरह की बातें मत सोचा करो मास्टर जी। कुछ भी सोचता हूं तो वहीं पहुंचता हूं जहां एक लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। माता जी, मैं जाके इंडिया गेट की हाथ चलूं, वहीं थोड़ा पढ़ लिख के दफ्तर निकल जाऊंगा। रोटी? रोटी की फिक्र करो नॉट, होटल का बावर्ची अपना यार बन गया है। देख पुत्र, अपनी मालकिन से कोई बेवकूफियों वाली बातें मत करना।
और मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत शुक्रिया देना कि उसने तेरे पिताजी को ढूंढने में हमारी मदद की। चंगा जी। और सुन, तेरे पिताजी की बीमारी का इलाज कर सकने वाला यहाँ कोई डॉक्टर मिलता हो तो देख। चंगा जी। आलो अमार, आलो ओहो, आलो भुवन भरा, आलो अमार। यही बुनियाद। ठीक है, तो आप पूल साइड में बड़ी रोशनी लगवा लेना। आई अप्रूव ऑफ द आइडिया। जी थैंक यू। ये रोशनी बड़ी जरूरी चीज है जी। टैगोर ने कहा है, आलो अमार, आलो ओगो, आलो भुवन भरा, आलो आलो नयन धोआ। हाँ। आलो नयन धोआ, आलो हृदय हरा, নাচে আলো নাচে ও ভয় আমার প্রাণের কাছে, বাজে আলো বাজে ও ভয় হৃদয় বিনার মাঝে জাগে। आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ मिस सेनगुप्ता? आइए शुभेंदु जी, बैठिए। क्षमा करें, मैं तो आपको ये याद दिलाने आया था कि मिस्टर सेनगुप्ता घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? जी वो कलकत्ता से सुजाता जी आई हुई हैं। ओह, पिशीमा। शुभेंदु जी, ये पिशीमा क्या होता है? जिसे आप लोग बुआ जी कहते हैं, इनके पिताजी की बहन। तो बुआ जी के आने के बाद से मैडम इतने सीरियस क्यों हो गए? क्योंकि इनका पिशीमा इनका ब्याह कराने आए हैं मेरे से। ले सुजाता, रख ले। और सुना, कलकत्ते में सब ठीक? रख ले माने आई डोंट क्वाइट अप्रूव। आप भी हद करते हो दादा। एक से एक बढ़कर 4 रिश्ते लाई और चारों नापसंद। अरे इन लड़कों में क्या खराबी है, बोलो तो। लड़के बुरे ये तो मैंने नहीं कहा, मात्र इतना है कि। मात्र क्या? अब मैं कभी यहाँ निवेदिता की विवाह की बात करने नहीं आऊंगी। स्वयं लिखते हैं कि क्या तुमने भी निवेदिता को उसकी माँ की तरह छोड़ दिया है? कोई चिंता नहीं तुम्हें उसके विवाह की? और जब रिश्ते लेके यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि विवाह की कोई जल्दी नहीं। जल्दी होने से निवेदिता का विवाह किसी से भी कर दूं? इनको किसी से बोलते हैं? ये पुष्पेंदु ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है और अब वहीं पढ़ाता है। ये समीर जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। और ये पिशीमा, जब मैं विवाह करना ही नहीं चाहती तो इस बहस का क्या फायदा? विवाह नहीं करेगी? कारण? बाबा की देखरेख के लिए कोई तो होना चाहिए ना यहाँ। मेरी यहाँ रहते और रात दिन फिक्र करते भी इन्होंने ये हालत बना ली है अपनी, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? ये तो तेरी माँ को सोचना चाहिए था। दादा, क्या आप इस बच्चे से अपनी माँ के पाप का प्रायश्चित करवाते रहोगे जीवन भर? मैं निवेदिता का विवाह निश्चय ही कराऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही धोखा हो जाए जैसा मेरा साथ हुआ। ये जिन 4 लड़कों के रिश्ते मैं लेके आई हूँ, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो निवेदिता के साथ धोखा करेगा। ये तुम कहती हो? मेरे कहे पे विश्वास नहीं है? दादा बुरा मत मानना, सच तो ये है कि निवेदिता आप पर जितनी आश्रित है उससे कहीं अधिक आश्रित आप उस पर हैं। आप इसे विदा करने की कल्पना ही नहीं कर पाते। पिशीमा, आपके लिए चाय लगवा दूं? चाय के लिए मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ। मेरी बात टालो मत, आज मैं फैसला करा के ही जाऊंगी। दादा, यदि घर जमाई दरकार है तो घर जमाई ले आओ, इतना सोचते क्यों हो? अपना शुभेंदु तो पहले से ही प्रस्तुत है घर में। इसके बारे में विचार किया जा सकता है। अब विचार कुछ नहीं, सीधे सगाई। मैंने शुभेंदु से बात की है, वो तैयार है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ ना। देख रही है सुजाता, शुभेंदु जैसे अच्छे लड़के के लिए क्या कह रही है। आसान नहीं है इसकी पसंद का लड़का ढूंढना।
चलो शुभेंदु ना सही, इससे ये तो पूछ के देखो, जिन लड़कों के रिश्ते में आज लेके आई हूँ उनके बारे में इसके क्या विचार हैं? जब शुभेंदु जैसे लड़के को नापसंद कर रही है, तब औरों के बारे में क्या पूछना? जैसा बाबा वैसी बेटी। निवेदिता के विवाह कराने की चेष्टा तो व्यर्थ है। यही बुनियाद हम जे कर क्या करेंगे, हम जे कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। तो चुपचाप अपनी किताब पढ़ना। हम पढ़ कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट क्या गया। मनहूस गाने गाता रहता है। पिताजी नहीं आए वापस? गीता सुनाने बैठ गए हैं लाला मेहरचंद। अब चले तब चले वाली हालतें हैं लाले की। मर्दों की सेवा करना, मुर्दों को फूकाना, अब तो यही जिंदगी रह गई पिताजी की। रोशन, उत्तर मैंने तेरे से कहा था डॉक्टर का पता करने के वास्ते। माता जी मैं भूल गया माता जी। उल झलूल सब याद रखता है, बस काम की बातें भूल जाता है। माता जी आज मैंने जरूर पता कर देना है। एक दो जी पता कर देना। हाँ, ऐसा डॉक्टर है तो डॉक्टर रंजन रॉय। आप लोग कहाँ रहते हैं आजकल? वहीं पुराना किला कैंप में। अरे, मकान नहीं मिला? जी तो ठीक है, मैं डॉक्टर रॉय को लेके वहाँ आ जाऊंगी। जी आप क्यों तकलीफ करती हैं? तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं तो आपके पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो जी मैं आपको और डॉक्टर साहब को साथ ही ले चलूंगा, वरना तो आप लोगों को हमारा टेंट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी जी बाय द वे आपको बधाई हो। बधाई? किस बात की? सुना आपकी सगाई हो गई। ये किसने कह दिया आपसे? शुभेंदु जी ने बताया। ओह, शुभेंदु। अच्छा ठीक है, ऑफिस बंद होने के टाइम आप यहाँ आ जाइए। जी मैं आ जाऊंगा। जब भी मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सर चकराने सा लगता है। कोशिश करने का कोनो दरकार नहीं है। आप रेस्ट कीजिए और थोड़ा जिंदगी में इंटरेस्ट लीजिए। ये जो आपका दिमाग में मौत का ऑब्सेशन है, इसे एकदम भूल जाइए। अच्छा ठीक है, अभी मैं जाता है। नमस्कार। डॉक्टर साहब जी घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। कुछ नहीं, उनकी याददाश्त लौट तो आएगी। जरूर, लेकिन कब लौटेगा, कैसे लौटेगा, कितना लौटेगा, ये सब कहना तो मुश्किल है। वो होता क्या है, कभी कभी भारी सदमा पहुंचने से भी याददाश्त चला जाता है। पेशेंट याद करना ही नहीं चाहता कि हुआ क्या था, इसलिए ये भी भूल जाते कि मैं कौन है। ऐसी हुआ है आपका मास्टर जी के साथ भी। तो भी क्या है, नॉर्मल लाइफ लीड करेगा, अपने लोग के बीच में रहेगा, तो धीमे धीमे फिर से अपने को पहचानने का वास्ते मजबूर होएगा। मैं तो इन्हें बताता हूँ डॉक्टर साहब कि सब कुछ पहले जैसे रखना चाहिए। मैं तो इसी मारे पहले की तरह मस्करापन भी करता हूँ, वरना दुनिया जानती है कि अब मैं कितना सीरियस हो चला हूँ। ये बिल्कुल सही एडवाइस देता है। बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस जगह पर जिस हालत में याददाश्त खोया हो, उस जगह पर और वैसे ही हालत होने से याददाश्त एकदम लौट आता है। लाहौर में ही खोई होनी है याददाश्त, अब वहां तो ले जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, अभी इधर में ही लाहौर जैसा एटमॉस्फेयर रखिए उनके लिए। अच्छा निवेदिता जी, मैं तो आप ही कभी आने की सोच रही थी, धन्यवाद करने कि रोशन के पिताजी को ढूंढवाने में आपने इतनी मदद की। धन्यवाद की बात मत बोलिए माता जी,
और आप मुझे निवेदिता जी मत कहिए, मैं तो आपसे छोटी हूँ। तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारे बड़प्पन की निशानी है बेटी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहिए। कहने को मना कर सकती हो, मन में रखने को तो नहीं। नमस्ते। नमस्ते। हमारे लिए तो बड़ा भाग भरा दिन है कि आपके सुलखना पैर हमारी झोलदारी में पड़े, मगर आपको जरूर बहुत तकलीफ हुई होनी है। इतना ज्यादा आराम से रहना पड़ता है कि कभी कभी तकलीफ उठाने में भी आनंद आता है। इन झोलदारियों में तो इतनी भी जगह नहीं है कि मेहमानों को ठीक से बिठा भी सकें। मुझे अच्छी लगती है भीड़ भाड़, इसलिए तो ज्यादातर होटल में अपने दफ्तर में ही बैठी रहती हूँ। घर में तो सिर्फ बाबा और मैं 2 जने हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मौका मिला तो फिर आऊंगी। जरूर आना। मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन मास्टर जी से बात करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ी सोनी कुड़ी है। हाँ जी, मैं तो बड़ी देर से यही बात कह रहा हूं। और हाँ सतबीर जी महाराज, ये भाग भरा दिन और सुलखना पैर जैसे फिक्र ज्यादा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी डायलॉग तुम कैसे बोलने लग पड़े। मास्टर जी। जी। मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे फिर से पढ़ूंगी। आप पढ़ा दोगे? मुझे आता होगा तो। मास्टर जी, आपको क्या नहीं आता? सतबीर। हाँ जी। मेरी 10वीं की किताबें जो लाहौर में रह गई थी, वो यहाँ कहीं मिलती हो तो ला देना। अच्छा। माता जी, आप मेरे से कहो, मेरे से 10वीं की किताबें क्या, 14वीं का चांद लाने की हैसियत हो जानी अपनी। झूले के संग झूला झूला मेरा मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। ना 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 ना। निवेदिता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? शुभेंदु कह रहा है तुम उस रिफ्यूजी लड़के के साथ उसके कैंप में गई। हाँ, उसके फादर को एमनीशिया हो गया है। मैं डॉक्टर रॉय को लेके वहाँ गई थी। उसके फादर को एमनीशिया हो, तुम्हें तो नहीं। तुम कैसे भूल गई? नौकर है और नौकर को नौकर की जगह ही रखा जाता है। प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं। पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनाया जा सकता है मास्टर जी। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाते समय पास्ट को प्रेजेंट किया जाता है। तो हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों ना बना लें? इस समय तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने बैठे हैं। मेरा मतलब है जिंदगी में